क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टू 1 डेसिमल प्लेस टेक पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 में पेरीमीटर निकालना है। अब सर्किल में पेरीमीटर क्यों निकालना है? पेरीमीटर इसलिए निकालना है क्योंकि हमें सेमी सर्किल गिवन है। क्या दिया हुआ है? जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट 1 है, इसमें एक फिगर है जिसमें एक सेमी सर्किल दिया हुआ है। तो अभी तक तो हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्कल। तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना था, बट इस बार हमें हाफ दे दिया है। क्या दे दिया है? हाफ। हाफ का मतलब हाफ सेमी सर्कल। तो हमें इसका भी सरकमफ्रेंस निकालना है और यहाँ जो एक लाइन दी हुई है इसका पेरीमीटर निकलेगा। ओके, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि एक सर्किल को हमने हाफ कर दिया। प्लस क्या है? रेडियस 2r। 2r कैसे? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हाफ जो है ये रेडियस है। क्या है? ये हाफ 3 हो गया और ये हाफ 3 हो गया। वैसे तो 3 2 6 आएगा ही, लेकिन फिर भी आप इसको चाहें तो डायमीटर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं? डी डायमीटर। ये पूरा डायमीटर है सेमी सर्किल का और ये हाफ रेडियस है। तो या तो 2r कर लें या डी लिख दें, डायमीटर को ऐड कर दें। तो सेमी सर्किल 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर बचा। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 कहा है क्वेश्चन में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक? 3। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्यों? एक रेडियस ये हो गया, ये एक रेडियस ये हो गया, 2 इंटू 3। या फिर डायमीटर, डायरेक्ट हम डायमीटर को यानी कि 6 सेंटीमीटर को ऐड कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 15.42 सेंटीमीटर। और करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस कहा है तो 15.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। एक हमें फिगर दी हुई है पॉइंट नंबर 2 में, ये फिगर है। इसमें देखिए ये डैश दिया है, डैश, लेकिन ये पूरी लाइन दी हुई है। ये क्या है? लाइन। ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया और ये क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। तो पेरीमीटर किसका निकलेगा? पेरीमीटर इसका निकलेगा, सिर्फ इसका और इसका। ये क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। ठीक है, पाई आर क्यों होता है? सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच जाएगा पाई आर। ठीक है, तो ये पाई आर हो गया। ये साइड हमारी कितनी है? 5 मीटर। तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक, और ये साइड कितनी है? लेंथ हमारी 17। तो 5 + 5 और 17। ठीक है, और ये जो दिया है ये क्या हो जाएगा? सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। सर्किल का डायमीटर गिवन है, ये 17 है तो ये भी कितना होगा? 17 हो जाएगा। लेकिन हमें सर्किल के लिए निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 17 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या निकल जाएगा? रेडियस। ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर पाई आर, ये 5 प्लस ये साइड का 5 + 17। ओके, ये टोटल हो जाएंगे 27। ठीक, पाई आर का क्या होगा? पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों? क्योंकि हमको रेडियस निकालना है। ठीक है, और ये है इसकी डायमीटर। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। 1.57 इंटू 17 + 27। 1.57 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26.69 + 27। तो आंसर क्या आ जाएगा? 53.69 मीटर। हमें क्या लेना है? हमें लेना है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 53.7 अप्रॉक्स में मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इस बार कैसी फिगर दी हुई है? ये दी है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। ठीक है, और ये जो है ये डैश में दिया हुआ, यानी कि ये लेंथ नहीं दी हुई है, बस मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। और एक ये सेमी सर्किल है और ये सेमी सर्किल है। तो पेरीमीटर किसके निकलेगा? इसका निकलेगा,
इसका निकलेगा, ये साइड का निकलेगा और ये साइड का, ये बीच का पेरीमीटर नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दी होती तो पेरीमीटर निकलता, लेकिन ये डॉटेड लाइन है तो यहाँ पर पेरीमीटर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये अंदर की लाइन है। तो कैसे निकलेगा? दो सेमी सर्कल है, टू सेमी सर्कल्स के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? पाई आर प्लस पाई आर, पीछे बताया है क्यों पाई आर होगा, 2 से डिवाइड है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, ये साइड 3 सेंटीमीटर, देन ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, और ये इसकी जो लेंथ बता रखी है, कितनी बता रखी है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 का हाफ क्या होगा? 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो 3.14 इंटू 8, और इस सेमी सर्किल के लिए 3.14 इंटू 8 रेडियस सेम होगी। इसके लिए भी ये क्या है? अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, और हाफ हमारा रेडियस है, प्लस 3 एंड 3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 25.12 प्लस 25.12 प्लस 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 56.24 सेंटीमीटर हमारा पूरा इसका पेरीमीटर आ गया। 1 डेसिमल प्लेसेस में अगर कह रहा है तो 56.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट 4, ये क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पॉइंट है, इसे देखते हैं। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है? 2 स्ट्रेट लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन है, ये भी, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है। एक सेमी सर्कल ये है और ये एक छोटा सेमी सर्कल है, स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसे? ये साइड 3 है, ये साइड 3, आपको पता है ऐड करना होगा 6, ठीक है, और ये दिया है 4। अगर ये पूरा 8 है, ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस सेमी सर्किल के लिए रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? 2, क्योंकि जब ये 4 है तो ये डायमीटर इस सेमी सर्किल का 4 हुआ, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पाई आर प्लस 3, ये 3 प्लस ये 3 और प्लस ये 4, ये एक लाइन दी हुई थी हमें इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ऐड कर देंगे। ओके, तो इस सर्किल के लिए हमारी रेडियस क्या है? हाफ 4, और इस सर्किल ये जो 4 सेंटीमीटर इसके लिए रेडियस क्या है? 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? 3.14 इंटू 4 क्यों? रेडियस 3.14 इंटू 2, क्योंकि इस सेमी सर्किल के लिए जो है रेडियस क्या थी? 2, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 10। 3.14 इंटू 4 आएगा 12.56, 3.14 इंटू 2 आएगा 6.28, प्लस 10 ऐड कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 28.84 सेंटीमीटर। 2 डेसिमल प्लेसेस में 28.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ बाइसिकल, ठीक है, एक बाइसिकल है, उसकी डायमीटर, उसकी व्हील्स की डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 100 रेवोल्यूशन? अब ध्यान देना, एक बाइसिकल है, बाइसिकल का मतलब ये एक बाइसिकल का व्हील है, ठीक है। कह रहा है कि ये बाइसिकल जो है इसकी डायमीटर जो है वो 28 है। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस, कह रहा है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी। अब बाइसिकल की व्हील्स कैसे घूमेगी? यूँ घूमती है, आगे की तरफ जाएगी। कह रहा है कितना डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो पहले एक का सर्कमफ्रेंस अगर हम निकाल लिए तो देख लेंगे कि वो 100 टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल, पाई डी, 2 पाई आर भी कर सकते थे और पाई डी भी, दोनों फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू दी नहीं है तो हम क्या लेंगे? 22/7 इंटू 28। ओके, तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर आ गया। तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 1 रेवोल्यूशन में, यानी कि जब ये साइकिल एक बार रेवोल्यूट करेगी, एक बार मूव करेगी, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 88 सेंटीमीटर। पूरा डायमीटर है, साइकिल यूँ घूमेगी तो कितना कवर किया? 88 सेंटीमीटर एक बार में। तो 100 रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगी? 88 इंटू 100, तो 88 सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर में हम डिस्टेंस कवर नहीं करते, हम डिस्टेंस किस में कवर करते हैं? या तो किलोमीटर में करेंगे
या फिर मीटर में करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इन मीटर, तो 8800 डिवाइडेड बाई 100, आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर के बीच में 100 का डिफरेंस होता है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, बचा हमारा 88 मीटर, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 24.5 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस रन बाय अ बॉय इन मेकिंग 4 कंप्लीट राउंड्स। ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है, ये इसका रेडियस है कितना, 24.5 मीटर। एक लड़का है वो इसके 4 राउंड लगा रहा है, कितने राउंड लगा रहा है, 4। तो ये सर्किल के अगर कोई 4 राउंड लगा रहा है तो एक वन टाइम अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें, वन टाइम के लिए इसका सरकमफ्रेंस निकाल लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो डिस्टेंस होगा वो, एक लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 1 राउंड कितना हुआ, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये हमारी सरकमफ्रेंस निकल जाएगी और इसी सरकमफ्रेंस को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 4 राउंड, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं, 4 इंटू 2πr, 4 इंटू 2, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो हमेशा हम 22/7 लेंगे, इंटू 24.5, इसको कट शॉर्ट करेंगे, 7 3 जा 21, 7.75 जा 35, तो 35 आएगा और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 176। मिनिमम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616 मीटर। तो एक लड़के ने 4 टाइम्स में कितनी डिस्टेंस कवर की है, 4 टाइम्स में 616 मीटर इसने 4 टाइम्स में कवर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 28 सेंटीमीटर। कह रहा है एक व्हील है, उसकी डायमीटर कितनी है, 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट टेक टू ट्रेवल 352 मीटर। इस बार देखो एक व्हील दिया हुआ है, सपोज ये एक किसी चीज़ का व्हील है, कह रहा है कि ये कितने रेवोल्यूशन लेगा, डिस्टेंस दे दिया है 352 मीटर कवर करने में, यानी ये कितनी बार मूव करेगा, ठीक है, इसे कवर करने के लिए। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये लास्ट क्वेश्चन में पूछा था रेवोल्यूशन कितना लेगा, तो मल्टीप्लाई किया था, इस बार पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस दे दिया है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसकी सरकमफ्रेंस हम निकाल लें, उससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो कितनी बार साइकिल की व्हील मूव करेगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील पाई डी, डायमीटर दिया है तो पाई डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7 एंड 28, तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर हमारा अभी तो सेंटीमीटर आया है, पर मैंने कहा था डिस्टेंस देखिए इसमें मीटर में दी है, इसमें दी है मीटर में गिवन है, तो डिस्टेंस हम पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर से सेंटीमीटर के बीच में डिफरेंस होता है 100 का, और सेंटीमीटर से मीटर के बीच में डिफरेंस होता है 1/100 का। तो 88 मीटर है, सेंटीमीटर है, डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.88 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि एक बार जो व्हील है 1 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर की है, ये व्हील 1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर की है, इतना, तो इतना डिस्टेंस कितने में कवर करेगी, डिवाइड कर देंगे। रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टू कवर 0.88 मीटर इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टू कवर 352 मीटर, 352 डिवाइडेड बाई 0.88, पॉइंट को हटाएंगे कैसे, ऊपर हम 2 0 बढ़ा देंगे तो हमारा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, कट शॉर्ट करते हैं इसको, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, या फिर 4 से डायरेक्ट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44 और ये 2 ज़ीरो हैं, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 हमारा रेवोल्यूशन आ गया। मतलब ये व्हील्स जो है 400 टाइम्स घूमेगी तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।